नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आर्टिकल 173 विच रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 विच रिलेटेड टू सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड प्रोरोगेशन एंड डिजोलेशन डेजुलेशन। तो ये इससे आर्टिकल की इसका डेफिनेशन है और इसकी हेडिंग है। सेशन का मतलब इनएक्टिव सेशन का मतलब होता है, इसको चरणों में बांटा गया है। समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, इस तरह से जो है इसी तरह जिस प्रकार से संसद चलती है उसी प्रकार से राज्य की जो है विधायिका में जहां सिंगल सदन है तो विधानसभा, और जहां द्विशासन शासन है यानी कि दो सदन है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और विधानसभा, दोनों ही उनके सेशन चलते हैं। जिस प्रकार सेशन का मतलब जिसमें डिस्कशन होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। तो वो जो सेशन का जो समय और उसको प्रोरोगेशन का मतलब स्थगन, एडजोन, और डेजुलेशन का मतलब भंग। तो ये इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो इसकी जो फर्स्ट जो क्लाज है, फर्स्ट क्लाज के बारे में बताया है। गवर्नर सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नर सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और द ईच हाउस। मतलब गवर्नर जो है सम्मन करेंगे। सम्मन का मतलब बुलाएंगे। सम्मन क्या बुलाएंगे? सेशन बुलाएंगे टाइम टू टाइम। द हाउस और ईच हाउस का मतलब यहां जहां हाउस का जिक्र आया है तो इसका मतलब जहां एक सदन है, और ईच हाउस का मतलब जहां दो सदन है। ईच हाउस का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ ये विधानसभा असेंबली विधानसभा जहां है, या फिर जो है विधान परिषद है। तो ईच हाउस का मतलब होता है प्रत्येक, ये दोनों को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी और ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को भी। तो इसमें दोनों चीजें क्लियर है कि दोनों, या तो जहां जिस राज्य के अंदर सिंगल हाउस है तो सिंगल हाउस, और जिस राज्य के अंदर दो हाउस है तो ईच हाउस को बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? गवर्नर बुलाएंगे, यानी कि राज्यपाल बुलाएंगे। टू मीट एट ए सच टाइम एंड प्लेस एज ए थिंक फिट। ठीक है। और बट 6 months शैल नॉट बी इंटरवन, यानी कि 6 month का गैप नहीं होना चाहिए। ये इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मीटिंग होगी, सेशन होगा, तो उसके अंदर जो बुलाएंगे तो कम से कम एट लीस्ट जो है 6 month का जो है गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंतराल में ही दूसरी मीटिंग बुलाने का काम जो है गवर्नर साहब करेंगे। और इन द लास्ट सिटिंग इन द सेशन एंड द डेट अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। दूसरी चीज, गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोगेटिव, यानी कि इसको स्थगित कर सकते हैं, एडजॉर्न करने का स्थगन कर सकते हैं इसको, और टाइम टू टाइम जो है इसको डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व का मतलब भंग करना। भंग करने का मतलब कंप्लीटली उसको भंग, जिस भी पार्टी की लीडरशिप में वो सरकार बनती है वो भंग करने का काम जो है गवर्नर है।
और स्थगित का मतलब होता है, स्थगन का मतलब है, प्रोरोगेटिव का मतलब होता है उसको स्थगित कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट सेशन के, नेक्स्ट टाइम के लिए। जैसे एक दिन के लिए उसको एडजॉर्न कर दिया, या फिर 2 दिन के लिए, उसमें डिफरेंट उसमें रीजन होते हैं, तो 2 दिन के लिए उसमें एडजॉर्न कर दिया, 3 दिन के लिए उसको एडजॉर्न कर दिया। यानी कि इन प्रोरोगेटिव का मतलब होता है वो सेशन इन कंटिन्यू, सेशन इन कंटिन्यू बट नॉट डिजोल्व। डिजोल्व का मतलब जिस प्रकार से कोई कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में केस चलता है तो एक होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है उसका जो है रिजल्ट यानी कि ऑर्डर। तो ऑर्डर आइदर इन केस ऑफ सिविल जजमेंट और ऑर्डर, इन केस ऑफ क्रिमिनल तो आइदर एक्विटल, आइदर जो है कन्विक्शन। तो यहाँ मतलब यहाँ पर कंक्लूड करना, और लेकिन एडजॉर्न करना, डेट लगाना, जैसे 2 महीने की डेट लगाई, फिर उसके बाद 1 महीने की डेट लगाई, फिर 3 महीने की डेट लगाई। तो ये डेट लगाना यानी कि इसको बोलते हैं एडजॉर्न करना। कोर्ट एडजॉर्न है, खत्म नहीं हुई है, ये केस खत्म नहीं हुआ। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाने के लिए बताया कि डेजुलेशन में और जो है प्रोरोगेटिव के अंदर यही फर्क होता है कि भाई स्थगन का मतलब होता है वो स्थगित कर दी गई है, कल तक स्थगित कर दी गई है, परसों तक स्थगित कर दी गई है, 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, दोबारा से जो है सेशन रिज्यूम होगा, दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा, जहां से छोड़ा था वहीं से वो स्टार्ट होगा। लेकिन भंग का मतलब होता है खत्म होना। तो ये जो है आर्टिकल 174 था कि इसमें 2 मुख्य बातें हैं कि गवर्नर कॉल करेगा दोनों हाउस को, या फिर जहां सिंगल हाउस है तो सिंगल हाउस को टाइम टू टाइम करेगा एज थिंक फिट। और दूसरी बात 6 मंथ का जो इंटरवल जो है इसका पीरियड है, 6 महीने का जो इंटरवेंशन पीरियड है इसमें। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल 174 हमने इसको समझा। थैंक यू, धन्यवाद।